अच्छा डेवलपर वो होता है जिसका कोड उसके साथ साथ अगर कभी कोई और चेकआउट करे तो वो भी पढ़ सके। अगर आपके कोड के अंदर कमेंट्स होंगे तो आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी आसानी रहेगी आपके कोड को यूटिलाइज करने में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप नेक्स्ट जेएस के अंदर किस तरीके से कमेंट्स कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, और आपके कमेंट्स करने के जो 4 बेसिक मेथड्स हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले ड्यूल ऑफ द मैथड्स की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं, जिसमें सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे पास यूटिलाइज किए जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट अपने नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर आपने सिंगल जो है वो बैक स्लैश यूज़ करनी है। इसके साथ साथ आप जो भी चीज़ लिखोगे, जैसे मैं अगर सिंपल नेक्स्ट जेएस लिखती हूँ तो ये यहाँ पर एज अ सिंगल लाइन कमेंट यूटिलाइज किया जाएगा। इसी का वाइस वर्सा आप कर सकते हैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर। मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर बस एक चीज़ क्या होती है कि जो हमने बैक स्लैश स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट लगाए थे, इसको हम स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट नहीं लगाते। हम एक बैक स्लैश लगाते हैं, उसके साथ हम एक स्टैरिक लगाते हैं। आप जैसे ही बैक स्लैश स्टैरिक लगाओगे, अगर आपने इसको एंड आउट नहीं किया तो नीचे जितना भी कोड लिखा होगा आप देखो वो सारा का सारा कोड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कमेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे सारा कोड कमेंट नहीं करना, तो मुझे जहाँ तक अपनी मल्टी लाइन कोड्स को कमेंट करना है मैं वहाँ पर अगेन जो है वो स्टैरिक एंड बैक स्लैश लगा दूंगी। तो ये वो दो मेजर हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने कोड को कमेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो कि कहलाती है कमेंटिंग एज जेएस। अगर मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स का यूटिलाइजेशन करती हूँ ताकि हमारा ये जो पूरा का पूरा कोड है वो क्या हो, यहाँ पे कंसीडर आउट हो जाए और मेरी फाइल जो है वो 100% करेक्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का डिफॉल्ट फंक्शन बनाया है कमेंट के नाम से, और एक H1 में कमेंट एंड नेक्स्ट जेएस लिखा और एक पैराग्राफ लिखा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं अपने लोकल होस्ट के ऊपर एंड चेक करते हैं कि क्या हमारा ये पेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं सिंपल जो हूँ वो यहाँ पर अपने लोकल होस्ट पे आऊँगी एंड आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी फाइल का नाम दिया है कमेंट। तो मैं इसको ओपन अप करके चेक करूंगी कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो आप देखें कमेंट में नेक्स्ट जेएस भी लिखा है, हेलो कंपेनियन दिस इज महक आलमगीर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ इश्यूज हमारे पास लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये जो मैंने प्रॉपरली कोड लिखा है ये मेरे पास ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम अपने तीसरे कमेंट टाइप की बात करें जो कि कहलाता है कमेंट एज JSX। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखती हूँ पैराग्राफ के नीचे जिसमें मैं कहूँगी दिस इज अ JSX कमेंट। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक जो है वो सिंपल सी लाइन यहाँ पे लिखी है एंड वी विल सी कि क्या ये हमारे पास आती है। तो बिल्कुल मेरे पास ये जो है वो आउटपुट में नजर आ रही है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने लाइन लिखी है दिस इज अ JSX कमेंट, ये जो है वो कमेंट हो जाए। लेकिन मुझे जो है ये सिंगल लाइन कमेंट से नहीं करनी, मुझे ये मल्टी लाइन कमेंट से नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो हम बाकी जगहों पे यूज करते हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर अगर आप JSX की कोडिंग करें तो आप यहाँ पे हमेशा JSX के फॉर्मेट में कोडिंग करेंगे। तो वो फॉर्मेट की कोडिंग किस तरीके से की जाती है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाने हैं। ब्रैकेट आपने ओपन किया तो डेफिनेटली आपने इसको क्लोज भी करना होगा। देन आप क्या करते हैं, उसके बाद आप मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं और आपकी जो यहाँ पर हमारे पास JSX की कमेंटिंग होती है वो हो जाती है। तो नाउ यू कैन इजिली सी कि अगर मैं ओपन अप करूँ अपने ब्राउज़र को तो वो जो मेरे पास यहाँ पे कंटेंट लिखा था वो 100% कमेंट हो गया है। इसी तरीके से अगर आपने इसका वाइस वर्सा जाना और आपने कमेंट करना हो आउट ऑफ द सोर्स, आउट ऑफ द सोर्स का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द सोर्स का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है। अब मुझे ये पैराग्राफ जो है वो नहीं चाहिए, तो अगर मुझे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए तो मैं इस पूरे पैराग्राफ के टैग को आउट ऑफ द सोर्स कमेंट कर सकती हूँ। मैं इसको आउट ऑफ द सोर्स कैसे कमेंट कर सकती हूँ, उसके लिए भी मैं सिंपल कंपैरिजन यूज करूंगी। मैं ब्रैकेट्स यूज करूंगी, ब्रैकेट्स के साथ जो है मुझे बैक स्लैश यूज करना है एंड साथ में मुझे स्ट्रिंग का फॉर्मेट यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरे पास कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि आपने इसे यहाँ से उठाकर जो है इसके मेजर प्लेस पे रखना है जहाँ पर हम इसे आसानी से कमेंट कर सकें। तो अगर आपने कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स कमेंट करनी है तो आप वो भी इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके सीखे आज के किस तरीके से
आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कमेंट तो कर दिया है टेक्स्ट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे यही सेम टेक्स्ट जो है वो होम पेज पे भी दिखाना है, यानी कि अब मुझे इस कमेंट को होम पेज पे इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे जिसमें मैं आऊँगी अपने मेन पेज के ऊपर। मेन पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी। मुझे इंपोर्ट क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करवाने हैं यहाँ पे कमेंट। कमेंट मुझे कहाँ से इंपोर्ट कराने, इसने डायरेक्टली जो है वो कमेंट का लिंक अपने पास ले लिया, लेकिन हमने यहाँ पर सही पाथ प्रोवाइड करना होगा। तो मेरा ठीक पाथ क्या है, मेरे पास यहाँ पे मैं पेजेस में हूँ, पेजेस के अंदर जो है वो मैं किसके अंदर हूँ, पेजेस के अंदर मैं यहाँ से कमेंट्स का मेरा ये जो पेज है एपीआई के अंदर, मैं इसके अंदर अवेलेबल हूँ। तो यहाँ से मैं इसका कमेंट लूंगी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अपने कमेंट्स को कंसीडर करना होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास कमेंट्स आ जाएंगे। कमेंट्स की फाइल के अंदर अगर अभी मैं गौर करूँ तो सिर्फ कमेंट इन नेक्स्ट जेएस लिखा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो पैराग्राफ वाला टैग था इसको अनकमेंट करती हूँ एंड वी विल सी कि क्या हमारे पास होम पेज के ऊपर ये अवेलेबल है, दोनों लाइंस होम पेज पे आती हैं या नहीं आती। तो होम पेज पे चल के जरा एक बार चेक करते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि कमेंट्स इन नेक्स्ट जेएस भी आ रहा है और हेलो कंपेनियन दिस इज महक आलमगीर देन यू कैन कांटेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ इश्यूज, दोनों लाइंस लिखी आ रही हैं। तो आप इस तरीके से कमेंट्स भी कर सकते हैं और अगर आपने इनको अपने मेन पेज पे शिफ्ट कराना हो तो मेन पेज पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी नेक्स्ट जेएस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स को चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिए कि इन्हें भी लाजमी चेकआउट कीजिए।